हम लोग लास्ट क्लास में वो देख रहे थे कि इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड क्या हो सकता है ना। तो हम लोगों ने बोला था कि ऊपर में सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, फिर tan x बाई टू को t ले लेना करके। ठीक है, tan x को t लेंगे, tan x बाई टू को t लेंगे, tan को बेसिकली t लेना होता है। इस क्वेश्चन में करके देखे थे, और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है tan x को t लेना था। ठीक है, वो तो तुम करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा किस चीज़ को t लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारे पास में, तो वी मल्टीप्लाइड, ये कर लिया था ना लास्ट क्लास में, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, फिर टेन एक्स को टी ले लिए, तो डी इसका निकालेंगे ऊपर वाले का, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तुम्हें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिख गया है, नीचे में फोर। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, माइनस फाइव टी स्क्वायर। तो इसको उस परफेक्ट स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे, तो उनका ये वाला फॉर्म आ रहा है। ठीक है, हाँ ये फॉर्म को अभी तक देखे नहीं है। यहाँ से ये इस वाले फॉर्म को अभी तक नहीं इंटीग्रेट किया ना, कैसे करेंगे कर बताओ। दिए सर। पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे इसको। पार्शियल फ्रैक्शन से, हाँ। हाँ, इसलिए इनमें वो आता था ना एल एन, दो दो अलग टर्म में ब्रेक होगा। बेसिकली एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए है। ठीक है, तो दो अलग अलग टर्म बन जाएगा। इनको तो सीधे सीधे दो बस टर्म रहते हैं ना, तब उनको ए प्लस बी वगैरह कुछ लिख कर मत क्या करो, सीधे माइनस कर दिया करो। ठीक है, और देखा करो ऊपर में क्या टर्म आ रहा है, समझ रहे हो ना। ऊपर में ऐसा करने से क्या टर्म आ रहा है, माइनस टू ए आ रहा है, तो वन बाई माइनस टू ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसको पूरा पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। फिर दो एल एन का टर्म आएंगे, जिसके चलते वो एल एन कंडेंस हो जाता है ना। एल एन ए माइनस एल एन बी जो होता है वो एल एन ए अपॉन बी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखो सब लोग। इसमें स्क्वायर नहीं है ऑलरेडी, तो इसमें टेन एक्स बाई टू को टी लेना होगा। इसमें ऑलरेडी स्क्वायर नहीं, जब स्क्वायर था तो ऑलरेडी, तो फिर हम लोग टेन एक्स को टी लेते थे। ठीक है, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किए, जिससे लकीली ये खुद यहाँ पे सेक स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर सेक स्क्वायर नहीं भी आया होता यहाँ पे, तभी भी हम लोग इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिए होते। समझ रहे हो ना, मतलब दिस इज, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऊपर को भी नीचे को भी। ठीक है, फिर देखते क्या होता है। इन एनी केस जब वो स्क्वायर ना होना, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट तो करना ही हम लोग को। करके देखना यार, ऐसे बोलने से काफी सरल लगता है कि ठीक है हो जाएगा सूझ जाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी। फिर से वही है, नीचे में लीनियर है पूरा, ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो tan x बाई टू को टी पुट किया है, और ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स कहीं कभी ना कभी आएगा मल्टीप्लाई करने पे। और अगर नहीं आ रहा है तो तुम करके देखो उस चीज को। देखो ये आ रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ऊपर जाएंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू रहेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स बनेंगे वो। ठीक है, तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन ये। ठीक है, अब इसमें आते हैं। इसमें क्या करना था तुम्हें याद होगा, लीनियर बाई लीनियर का फॉर्म है, तो न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर इक्वल टू समथिंग डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जैसा कुछ करना था ना। देखो, यहाँ से तुम उसको देखो, मेथड है ये मेथड मैं अलग से नहीं बताऊंगा तुम्हें, मतलब ये मेरे स्किल नहीं है ना, सभी स्टैंडर्ड तरीके हैं। न्यूमिनेटर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एग्जैक्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, ए टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर।
पहले बात तो ऐसे हमेशा लिख सकते हैं, इस बात की अच्छी फीलिंग आनी ही चाहिए। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है साइन का कॉस माइनस थ्री कॉस का प्लस थ्री साइन, ठीक है, और वन तो हट जाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी। हर बार ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं फिर से वही कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है, तब कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी कोफिशिएंट्स कंपेयर करने वाली बात एक्चुअली में क्या होती है तुम्हें पता होगा। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का जो बेसिक्स था वो तुम्हें बताया गया होगा ना वेक्टर्स में एक बार। छोड़ो, उतना डीप में नहीं जा रहे। इनसे कुछ आ जा रहे हैं, देख लो। इसके बाद क्या होगा ये सोचो, है ना। ए बी सी तो हमारा आ गया, ठीक, कैसे भी आ गया उसमें परेशान मत हो। और ऐसे लिखा ही जा सकता है, इसके बारे में भी परेशान मत हो, लिख सकते हैं हर बार ऐसा। उसके बाद में बस नीचे में न्यूमरेटर रहेगा हर जगह पे, यहाँ के ये तो न्यूमरेटर है हमारा, नीचे में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और तीन अलग अलग टर्म बनेंगे। फिर एक टर्म जो इसके चलते बन रहा होगा, है ना, समझ रहे हो, न्यूमरेटर इक्वल टू इतना लिख लिया हो। अब नीचे में डिनोमिनेटर है तो एक बार ए रह जाएगा, एक बार बी टाइम्स ये रह जाएगा, तो ये एल एन बनेगा ना उस चीज का। याद है इसमें क्या वो करता था, यहाँ पे ये फॉर्म by क्या थी, q का डी आर डैश बाई डी आर है ना, बी टाइम्स इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एल एन डी आर आया करता था, एल एन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी अपॉन डिनोमिनेटर, सी अपॉन सी ये है, अपॉन डिनोमिनेटर, तो फिर से एक लीनियर टर्म आ गया ये, ठीक है। फिर से एक लीनियर टर्म आ गया, तो उसको फिर से वही करेंगे भाई, tan x बाई टू को t लेकर के। तो तुम समझ रहे हो ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा क्या, तुम बताओ तो। कैन दिस क्वेश्चन कम इन द एग्जामिनेशन लाइक द वन आसिस आस्क्ड? इट कैन नेवर कम, ठीक है, फिक्र मत करो। वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं जो हमसे 3 मिनट 4 मिनट के अंदर में बन जाए मैक्स टू मैक्स, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं फालतू के जिसमें कभी कभी इम्पॉसिबल होता है 3 4 मिनट में बनाना, ठीक है, तो वो चीज के लिए एम नहीं कर रहे यार अपन। वो तो स्ट्राइक कर गए उस दिन, तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड टू कम इन द एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, बट यू हैव टू नो द मेथड। क्यों जानते हो, ओलंपियाड्स वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो रिटर्न ओलंपियाड वगैरह होते हैं ना उनमें पूछ देते हैं। केवीपीवाई दिया था ना, उसमें पूछ सकते हैं ये सब तो। ओके, ये क्वेश्चन को देखो, नीचे में स्क्वायर टर्म्स हैं, एक बनाना है बहुत थोड़ा बनाना। ये मॉडल को देखो, इस मॉडल को कहीं पे कॉपी में लिख करके रख लो यार, खुद से देखो और सोचो कि जब जब ऐसे एक्स का पावर फोर एक्स स्क्वायर, ऐसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया ना इसी क्लास में, ये सर उसके बीच का को ठीक है। मतलब क्या होता है, हम लोग ये वाला ले आते हैं, हाँ सॉरी, ये इसमें करना होता है हर बार, ठीक है, इसी को ही पुट करना होता है चालाकी से ताकि ऊपर वाला टर्म बन जाए, समझ रहे हो। तो खुद से देखो एक बार यार, ये सब ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत स्टैंडर्ड है, इससे हर बार न्यूमरेटर बन जाता है अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो। ऐसा ही करना है, तुम प्लीज ऐसा मत सोचना कि कुछ और कर लूंगा तो वो आ जाएगा उससे करके, बहुत एफर्ट बढ़ जाएगा उससे। खुद से करो क्वेश्चन को पूरा एंड तक, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ।
अल्फिया हो जाएगा क्या अदिति? हो गया ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम एक्टिवेट कब हो जाना? एक्टिवेट तब हो जाना जब नीचे में तुम्हें एक्स का पावर 4 और ऊपर में ऐसा कुछ दिखे, तो याद रखना कि उसको हमें ऐसे फॉर्म में लाना ही है करके, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर से ओवरऑल डिवाइड करके। ठीक है, फिर नीचे में सेम क्वेश्चन है क्या हमारे पास में? ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है ना ये भी। पैटर्न क्या है? ऊपर में एक्स का स्क्वायर रहे, नीचे में एक्स का पावर 4 भी रहे, एक्स का पावर स्क्वायर भी रहे। ठीक है, यही पैटर्न है। तो फिर से वही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, देखो। ठीक है, तो करना घर पे। एक बार फिर से सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे थोड़ा चालाकी से किए हैं, देख लो इस चीज को। तो उसी का वेरिएशन है ये, अलग से थोड़ी पढ़ाते फिरूंगा। ठीक है, अगेन बता दे रहा हूँ, मत सोचना कि तुम्हें सूझ जाएगा। इट इज इजियर टू स्पीक, rather डिफिकल्ट टू डू। बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये देखो, एक मिनट रुकना। जस्ट एक मिनट। दिस आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इसको ऐसा क्यों करेंगे, बट एक बार तुम ट्राई कर सकते हो कि चलो ऐसा होता होगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को इस मेथड के बिना भी बना सकते हैं। ठीक है, तो छोड़ो इसको एक मिनट के लिए। देखो, इसको, इस मेथड को लिखो कहीं पे, जरूर लिखो, ये बहुत स्टैंडर्ड मेथड है। 1/L1 √L2, ऐसा ही फॉर्म है ना, यही फॉर्म आएगा। 1/L1 √L2 में तुम्हें क्या करना होता है, L2 को टी स्क्वायर का बराबर लेना होता है। इससे फायदा क्या होता है सोचो तो? इससे फायदा होगा कि यहाँ पे रूट टूट जाएगा। ठीक है ना, इसमें रूट टूट जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो सामने वाला टर्म है ना, उसको इसके टर्म्स में कुछ लिखने की कोशिश वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि देखो, इसी एग्जांपल में 2x+1, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, L1 को। ठीक है, और 4x+3 को टी स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे टी आ चुका है फिलहाल, उसके चलते। और एक बार इसका डी ले लो, तो 4dx = 2t dt। ठीक है, तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कट कर देता हूँ, देखते रहना ना। dx की जगह पे कुछ गलती हो तो बताना। t dt/2। ठीक है, यहाँ पे एक t रखा हुआ है और ये 2x+1 रखा हुआ है। 2x+1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो तो। 2x+1 को मैं ना इसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं t² - 3/4, इसको मैं x लिख सकता हूँ, है ना? तो 2, -1 लिख लेता है ना, ज्यादा पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं,
2x प्लस 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझ गए हो? तो इससे क्या होगा, हर बार ये वाला टर्म तो कट जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आता है कि नहीं हमको ये बता दो बस। इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया हो तो क्वेश्चन को सेट किया इसने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करना तो ही पड़ेगा, टू भी पूरा, कट जाएगा। हाँ 2 कट जा रहा है ना, एक 2 उधर रह रहा है, बट -3 + 2 ऐसा है क्या? करेक्ट है ना ये? सही है क्या? इसको इंटीग्रेट करने आता है क्या हमें? सर टी हर्षिता, माइनस 6 होगा क्या ये? नहीं, ठीक तो लिखा है मैंने। ठीक है ना, ये तो सही है। हर्षिता बताओ इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? क्या टर्म आएगा? एक स्टेटमेंट में बोल दो, कुछ एक वर्ड बोल दो। ln आ जाएगा ना इसमें, नेचुरल लेगोरिथम ऑफ a/b जैसा कुछ आंसर रहेगा। सर वो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। मैंने कुछ गलती किया है बोल रहे हो क्या? मैं, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम लोग की। हाँ हाँ, ठीक है यार, चलो। नहीं आ रही तुम्हारी आवाज क्लियर, यहाँ पे कुछ गलती है तो प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना। नहीं है सर, गलती नहीं है। हाँ ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। याद कर लिए क्या 1/√L1/L2 को क्यों ऐसा किया? क्या सोच करके कर सकते हो कि रूट टूट जाएगा, और हर बार वो जो लेते हो ना, ये टर्म कट जाते हैं हर बार। ठीक है, हर बार कट जाएंगे, एवरी टाइम। ओके चलो नेक्स्ट। अब ये 1/√1/L√Q, ठीक है, तो L1 लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बगल में रूट है। इसने जो बोला हुआ है ब्लाइंडली फॉलो करो यार। ठीक है, जब ऐसे बोला हुआ है तो सामने वाले को 1/T लेने के लिए बोल रहा है ये। ठीक है, इस सामने वाले हिस्से को, एक मिनट रुक जाओ, इससे क्या भला हो रहा है। देखो एक बार देखते हैं ना, इसको लेकर के देखते हैं, फिर मैं एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा इसमें। देख देखो और याद रखो, और क्या इसमें 1/T इसको ले लिए, इसको ले लिए थे ax प्लस बी को 1/T लिए थे, तो डी इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करते हैं सीधे। x प्लस 1 को 1/T लिए, तो डी एक्स अप्लाई किए, 1 - -1/T² ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो डी एक्स आ रहा है इतना, ये आ रहा है 1/T। ठीक है, फिर x को तो लिख ही सकते हो यहाँ से, 1/T -1, तो यहाँ पे उसको पुट कर दो। ठीक है, एक बार ये कट जाएगा, ऊपर में dt है 1/T, है ना, और नीचे में यहाँ से एक बार t आता है ना, तो एक बार और ये कट जाता है, ये वाला टर्म भी। देख पा रहे हो? यहाँ से तो एक बार ये खुद ही कट गया, इतना वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये टी स्क्वायर नीचे बाहर निकला, टी से कट गया, तो √T - 1 आ गया है। इसको इंटीग्रेट करने जानते हैं क्या? जानते हैं कि नहीं बताओ? जानते हैं सर। है ना, ये तो मतलब सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस मतलब, क्यू ले लो इसको कुछ। हाँ पूरा ही कुछ। हाँ ये डायरेक्ट है।
है ना, ये तो सीधा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक्स टू द पावर एन ही है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखते हैं इसमें, एक बार ट्राई करो। मुझे ऐसा, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इसको लेने से भी हो जाता था। है ना, ये सब तो एक्सप्लोर करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो एक्सप्लोरिंग ही है जस्ट, और तुम्हें दिखाने के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि वी कैन ट्राई अदर थिंग्स। ठीक है, इसको टी स्क्वायर लेकर के देखते हैं, इससे एम क्या है हमारा, ब्रैकेट टूट जाए तो 2x पी डी एक्स प्लस क्यू डी एक्स इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। ठीक है, लेकर के देखे और रियलाइज हुआ कि ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, 2x p प्लस क्यू 2t dt 2x p प्लस क्यू, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, नीचे में ax प्लस बी रखा हुआ है। नहीं हो रहा है फायदा, देख पा रहे होगे तुम, कहाँ टी, टी को हो फायदा गए, नहीं है सर। है ना, ये तो एक्स चलो टी आ कहाँ चुका जाएगा सर वो। है ना, ये तो चलो फिर भी टी है, ये तो कट गया एक बार के लिए, फिर क्या, डी टी अपॉन ये लेकर के तो मजा नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि बाहर वाले को हम लोग, बाहर वाले को 1/t ले लिए थे करके। ठीक है, इस वाले में क्या लेने के लिए बोल रहे हैं, इस वाले में जो लीनियर टर्म है उसको टी स्क्वायर लेने के लिए बोल रहे हैं। तो जब जब लीनियर था, है ना, तो लीनियर को ही कुछ लेने के लिए बोला हुआ है, लेकिन जब वो रूट में लीनियर है तो रूट वाले लीनियर को तोड़ने के लिए अभी तक टी स्क्वायर लेने के लिए बोला है। ठीक है, लेना लीनियर को है, क्वाड्रेटिक और लीनियर में भी लीनियर को लेना है, जब बाहर में तो 1/t लेना है, अंदर में तो टी स्क्वायर लेना है, ऐसा करके अभी तक याद कर लिए हैं। ठीक है, ये वैसा कोई क्वेश्चन है ना, ये क्या फॉर्म हुआ, 1/q मेथड, फॉर्म है इसका 1/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, तो उसमें क्या लेना है इसको देख लिए। ठीक है, तो इसमें और 1/L1 रूट L2 में, ये दोनों में एक ही प्रकार का सब्सटीट्यूशन था, ये बात को ध्यान दे लो। ठीक है ना, जितना क्लब कर सको, जितना छोटा बना सको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे क्यू रूट क्यू आ गया है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, क्यू रूट क्यू आया है तो सामने वाले क्यू को फैक्टर्स में ब्रेक कर लो बोल रहा है यार। ठीक है, मेथड्स हैं यार, इनमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, उनको ब्रेक कर लिए सामने वाले बस पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, जिस भी तरीके से तुम्हें करने का मन हो, क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर तो उसके होंगे ही ना, दो रूट, तो उन्हीं दो रूट को पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में ब्रेक कर लिए, फिर उसको ऐसा बना लिए हैं, और इसको हम लोग करने जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये वैसा वाला फॉर्म हो गया, 1/L रूट क्यू, तो लीनियर वाले फॉर्म को लेना यस है, और सर। बाहर में है लीनियर तो 1/t लेना है। ठीक है, वो देख पा रहे होगे। ठीक है, इसके तीन अलग अलग केसेस बता रखे हैं इसमें, लेट अस गो थ्रू देम। देखो बोल रखा है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर जैसे जो पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो समथिंग का होल स्क्वायर होगा, तो उस वाले पार्ट को 1/t ले लो बोल रहा है। दिख ही रहा होगा किसी लीनियर का स्क्वायर होगा वो उस समय पे, तो लेने के लिए बोल रहे हैं, तो लॉजिकली सेंस बना रहा है कि हाँ चलो ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लीनियर वाले पार्ट को वैसे लेने के लिए बोल रहे हैं, और एकदम ये स्पेशल केस, ये इतने स्पेशल केसेस हमने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इतना स्पेशल केस याद रहना भी बहुत टफ है, हो जाए तो अच्छी बात है। बी जीरो है, क्यू जीरो है, मतलब ये वाला पार्ट जीरो है, क्या ये बी जीरो क्यू जीरो, अच्छा ओके, कुछ गड़बड़ है इसमें। अच्छा हाँ, ये बोलना चाह रहा है कि समझ रहे हो ना, एक्स लीनियर पर टर्म प्लस नहीं बी है। होगा।
हाँ नहीं नहीं नहीं, लीनियर टर्म नहीं है, तो हाँ मतलब ये वाले वर्ड्स को उसको सी लिखना था, समझ रहे हो, बट वो बस बताना चाह रहा है कि लीनियर टर्म इज नॉट देयर इन द क्वाड्रेटिक वाला, जिसका डिग्री 1 हो, तब x को 1/t लेने से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि या तो लीनियर को टी स्क्वायर लेना है, या तो परफेक्ट स्क्वायर को 1/t लेना है, यहां से परफेक्ट स्क्वायर के अंदर वाले पार्ट को। ठीक है, और जब लीनियर टर्म्स ना हो, दोनों ही क्वाड्रेटिक को लीनियर टर्म ना हो, तो एक को 1/t लेना है। ट्राई करो कि याद रखे ये, और ना याद हो ना तो इन्हीं के आसपास का सब्सटीट्यूशन लोगे ना, एग्जाम में भी इन्हीं के आसपास का लोगे। देखो जब जब ये रूट में स्क्वायर रहता है ना, तो उसका फायदा ये होता है कि जब 1/t लेते हो, तुम्हें दिख गया होगा कि जैसे ये वाला पार्ट है, तो अगर मैं x को 1/t लूंगा तो क्या होगा, फील करने की कोशिश करो। जब ऐसा कुछ है तो वी कैन थिंक ऑफ कि x को 1/t ही लें। ऐसा कुछ है मतलब क्या हो रहा है जानते हो, रूट ऑफ x है, रूट में एक क्वाड्रेटिक गया हुआ है। ठीक है, तो जब ऐसे लेते हो तो dx इक्वल टू -1/t² आता है हर बार। तो यहाँ पे dx की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, dt/1/t²। ठीक है, और यहाँ से एक बार 1/t आता है, तो उसको एक बार कट करने का इफेक्ट तो बनता ही है कम से कम। ठीक है, 4/t² प्लस 1, समझ रहे हो, तो ये t² बन जाएगा, ये t बाहर आ जाएगा, और एक बार कट करने का इफेक्ट आएगा ही। यहाँ पे यार गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे t² है, एक बार कट होगा ही, और फिर इस टर्म को भी ले रहे हैं कैसे तो भी, वो इस वाले टर्म में फायदा क्या हुआ इसका यार, रुको। ट्राई कर ही लेते हैं चलो इसको। ठीक है, ये तो इसी से कट जा रहा है, यहाँ पे एक 4t² लिख दूंगा मैं। लो यहाँ पे 4t² लिख दिया। इससे भला क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो देखेंगे यार, इसका तो इतना एडवांटेज तो दिख नहीं रहा है मुझे। एक टी ऊपर चले जा रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, फिर इसको फिर से एक बार कुछ एक्स जैसा ले सकते हैं क्या, क्यों करेगा यार कोई भी ऐसा। क्वेश्चन सोल्यूशन देख लेते हैं चलो। देखते हैं वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो, है ना, इनफैक्ट यही वो क्वेश्चन है। देख रहे हो ना, इसको दोबारा उसको z² पुट करने की जरूरत पड़ा है। ठीक है, तुम करना यार उस क्वेश्चन को, मेथड दिया हुआ है, मेथड को याद कर लेना। इसमें क्या करेंगे बताओ। t² लेंगे, लीनियर लीनियर। ठीक है, लीनियर लीनियर है तो t² लेना। ट्राई करना इन सबको।
यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन तो लगता है क्योंकि वहां से एपरेंट फायदा नहीं हुआ था, कुछ एक बार उसको ले लिए थे, फिर यहाँ तक हम लोग भी पहुंच गए थे ना, कोई फायदा नहीं हो रहा था वहां से। हाँ लेकिन ये इससे दिख रहा था क्या तुम लोग को? यहाँ से एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन तो दिख ही रहा होगा ना कि भाई ये वाला टर्म का खुद का डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखा हुआ है करके। देख पा रहे हो ना, ऐसे में जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर में रखा होता है तो उस चीज को दोबारा हम लोग कुछ ले सकते हैं। ठीक है, z ले सकते हैं लेकिन z नहीं लेंगे इस केस में। ये बोल रहा है कि ऐसा कर लो तो और तुम्हारा काम सरल हो जाएगा, क्योंकि ये रूट उससे ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये रूट टूट जाएगा, बाहर वाले को तो प्रॉब्लम है नहीं यस इतना। सर। ठीक है, इट्स ओनली कि हम गिवन प्रॉब्लम को कैसे करें। चलो इसका बताओ अगर तुम्हें याद हो तो। क्या लेना है सब्स्टिट्यूशन? x+1 को 1/t ले लेंगे। 1/t लेंगे। ठीक है, मुझे भी याद आ रही है यहाँ तक, ये लेना है करके। ठीक है, तो देखो वही लिया है, तो उससे क्या हो रहा होगा देखना, नीचे नीचे कट जा रहा होगा, खुद करोगे ना बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि क्यों ये सब्स्टिट्यूशन करेक्ट है करके, क्यों हमें व्हील को दोबारा री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट करोगे तब आएगी ये फीलिंग। ये चैप्टर इन्होंने जितना बड़ा बना दिया ना उतना है नहीं यार। ओके, फिर इन्होंने स्टैंडर्ड रिजल्ट मस्ट बी मेमोराइज लिख दिया भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, इतने बेटा कम है सर? इसमें कम है। ये देखो ये स्टैंडर्ड वाले जिसमें आइलेट रूल ये लोग वायलेट कर दिए थे, फिर हमने उसको आइलेट रूल से दोबारा फिक्स किया। ठीक है, फिर सॉल्व एग्जांपल आ जा रहे हैं, मतलब चैप्टर खत्म हो चुका है ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते सर, एक बार देख लो। वैसे ना लगभग खत्म हो गया होगा यार, क्योंकि इतनी थ्योरी है। ही रहा है। ठीक है, ये देखो खत्म हो गया शाश्वत। लेकिन क्वेश्चन करेगा ना तो तू समझ जाएगा कि क्यों ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद करना ज्यादा बेटर तरीका है। देखना तुम्हारे साथ ना कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको याद करने के लिए उतना फोकस नहीं कराया गया होगा ना, खुद खुद से मस्त मस्त वो सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन ला ला करके उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, और वो पछताएगा बाद में। ठीक है, क्योंकि टाइम किलिंग है बस, है ना। वो अच्छा रहेगा, वो जीनियस रहेगा, वो तुमसे ज्यादा सीखेगा, बट तुम एग्जाम में बेटर और इजियर परफॉर्म कर लोगे इन सबको याद करके। ठीक है, तो ये पीडीएफ है तुम्हारे पास ना सबके पास? अपलोड नहीं किया था शायद, वो दूसरा वाला था। तो ये डाउनलोड कर सकते हो और तुम ना बस ये सर्च किया करो बंसल क्लासेस पीडीएफ मैथ्स जेई करके, तो हर एक वेबसाइट में रखा हुआ है ये। ठीक है, चलो मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन देता हूँ जिसको बनाओ तुम। हाँ जेई मेंस को। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही यार। देवेंद्र तुझे कैसा फील हो रहा था उस समय पे? तुझे वीकनेस टाइप की कुछ फील हो रही थी क्या? मत डरो सर। हम लोग को भी वही लग रहा था उस दिन। ये क्वेश्चन में देख पा रहे हो क्या लेंगे करके, किसी का सब्स्टिट्यूशन ऊपर में रखा हुआ है, इस पार्ट का सब्स्टिट्यूशन रखा हुआ है ऊपर में, है ना, तो ये तो बन जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, इस वाले को नंबर लिखते जाओ और ये ग्रुप में अपलोड कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना 2 बार करना होता है मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन मत करना, ये तो बन जाएगा बोलने के लिए मैंने किया है। ठीक है, इन सब में कैसा सब्स्टिट्यूशन लग रहा है? ये होमवर्क है यार, इसके जितने भी सॉल्व एग्जांपल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सब होमवर्क है। ठीक है, तुम फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इनको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर ये 5, इसको भी देख लो। ठीक है, जब ऐसे